हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो आज की वीडियो में हम द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक से जानेंगे ऐसे 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन जिनकी मदद से आप भी जान सकते हो कि किस तरह से आपका पैसा यहाँ पर काम करता है या फिर आप किस तरह से बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। तो इस बुक में स्टोरीज की मदद से यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से ये एक्चुअल में काम करता है। तो यहाँ पर जो सबसे मेन कैरेक्टर है उसका नाम है अरकत, जो उस सिटी का सबसे अमीर इंसान हुआ करता था और उसके पास इतनी सारी दौलत थी कि वो जितना खर्च करता उससे भी कई ज्यादा दौलत उसके पास आ जाती। वो बहुत सारे लोगों को दान भी करता, फिर भी उसकी दौलत में कभी भी कमी नहीं आई। तो लोग इसको देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं कि आखिरकार उसके पास इतनी सारी संपत्ति कैसे आती है। तो एक दिन उसके कुछ बचपन के दोस्त उससे मिलने के लिए आए, जो एक्चुअल में बहुत ज्यादा गरीब थे। उनके पास ना तो अच्छे कपड़े थे पहनने के लिए और ना ही उनको अच्छा खाना मिल पा रहा था। तो उन्होंने आकर अरकत से ये जानने की कोशिश करी कि वो इतना अमीर कैसे है, जबकि उनको बहुत ज्यादा गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। तो तभी जाके अरकत ने उनको ये लेसन्स दिए हैं, जिसमें से सबसे पहला है पे योर सेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब ये है कि आप जो भी कमाते हो उसमें से एक हिस्सा आप खुद के लिए यहाँ पर रखो। अब आप यहाँ पर ये मत समझना कि आप जो भी कमाते हो वो आप खुद के लिए रख रहे हो, लेकिन एक्चुअल में आप इनमें से कुछ भी अपने लिए नहीं रख पाते। आपको हर एक जगह पर दूसरे को पेमेंट करना होता है। जैसे कि आप अपने घर के लिए सामान खरीदते हो या फिर किसी भी तरह के सर्विसेज लेते हो, तो हर एक सिचुएशन में आपको दूसरों को पेमेंट करना पड़ता है, जिस वजह से आपके पास उतने सेविंग्स यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहती, जिसको आप बाद में जाकर यूज कर सकते हो। तो इस जगह पर 10% अगर आप अलग करके रखते हो हर महीने, तो इससे आपको एक समय के बाद बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। और इस बुक में अरकत ने भी सेम वही किया था। वो अपने कमाई में से 10% का हिस्सा अलग करके रखता और उसी से बाद में जाकर उसने काफी सारा और पैसा बनाया। अब पॉइंट नंबर 2 है कंट्रोल योर एक्सपेंडिचर। अब दोस्तों ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने फाइनेंशियल गोल को यहाँ पर अचीव करना चाहते हो। मतलब बहुत सारा पैसा कमाने के गोल्स को अचीव करने के लिए एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपने कुछ प्लान बनाया कि आप इतने महीने में या फिर इस साल में आपको इतना सारा पैसा बनाना है, लेकिन अचानक से आप इसको खर्च कर देते हो किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर एक्चुअल में आपको उस चीज की जरूरत भी नहीं है, फिर भी आप अपना पैसा यहाँ पर गवा देते हो, तो इससे नुकसान आपका ही होगा। अब यहाँ पर एक्चुअल में जो चीज रिस्पॉन्सिबल होती है वो हमारी आदत ही होती है पैसे खर्च करने की। और यहाँ पर पार्किंसन लॉ में भी ये बताया गया है कि हम जो भी कमाते हैं उसके आसपास में ही हमारे खर्चे आ जाते हैं और बहुत ही कम हम यहाँ पर सेव कर पाते हैं। जैसे कि अगर किसी बंदे का सैलरी यहाँ पर 10,000 है तो उसके खर्चे भी लगभग 10,000 के आसपास ही आ जाएंगे। अगर मान लो कि उसकी कमाई अभी 40,000 पे पहुंच जाती है, तो भी यहाँ पर देखा जाएगा कि उसकी एक्सपेंडिचर भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और लगभग वो 40,000 के आसपास भी पहुंच चुकी है। तो इस पॉइंट में बजट बनाने को एक बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया गया है। अगर हम बजट बनाते हैं और अपने एक्सपेंडिचर को यहाँ पर मॉनिटर करते हैं, तो इससे हम जान पाएंगे कि हम कौन सी चीजों पे खर्च करते हैं और ऐसी जगह पर खर्च करना हम अवॉइड कर सकते हैं जो एक्चुअल में हमारे किसी भी काम के नहीं है। तो इससे हम अपने खर्चे को मेंटेन कर सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 3 है मेक गोल्ड मल्टीप्लाई। तो दोस्तों इस पॉइंट में बताया गया है कि अगर आप अपने सैलरी में से 10% का हिस्सा हर समय या फिर हर महीने अलग करके रखते हो, तो इसको आप कैसे बढ़ा सकते हो, क्योंकि इस पैसे को अगर आप अपने घर में रख देते हो किसी जगह पर छुपा के और लंबे समय के लिए रखते हो, तो वो तो यहाँ पर बढ़ने वाला नहीं है। तो उस पैसे को और ज्यादा बढ़ाने के लिए यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, यानी उस पैसे को आपको काम पे लगाना होगा ताकि वो और ज्यादा पैसे कमा सके। अब हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट के नाम से ही आपको डर भी लगने लगे कि ये इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसमें तो नुकसान ही ज्यादा होती है। अब यहाँ पर ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट करके बहुत सारा पैसा यहाँ पर कमाया है और ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिसकी मदद से आप भी बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। क्योंकि आप ऐसे बिजनेसेस पे अगर इन्वेस्ट करते हो जिसने पहले भी बहुत सारे लोगों को पैसा कमा के दिया है, जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी कमाता है और उसके बाद अपने इन्वेस्टर को यहाँ पर हर समय उस प्रॉफिट में से हिस्सा देता है, तो आप ही सोच के देखो कि किस तरह से आपको भी फायदा होगा। या फिर कोई ऐसा बिजनेस जो आने वाले समय में बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, तो ऐसे बिजनेसेस में भी आपको बहुत सारा फायदा हो सकता है। लेकिन हर एक जगह पर सावधानी रखना भी काफी ज्यादा जरूरी भी है। ऐसा नहीं कि
आप यहाँ पर कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने लग जाओ बिना सोचे समझे या फिर बिना रिसर्च किए। रिसर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपका लॉस यहाँ पर कम से कम हो। तो इस जगह पर आपको किसी एक्सपर्ट से ही सजेशन लेनी चाहिए जिसको इन्वेस्टमेंट के बारे में या फिर उन कंपनीज के बारे में अच्छी नॉलेज है जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है उसके इन्वेस्टर्स को। और इसी जगह पर हमारा पॉइंट नंबर 4 भी है, गाइड योर ट्रेजर फ्रॉम लॉस। और इस पॉइंट में बताया गया है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उसके बारे में अच्छे से नॉलेज लेनी चाहिए और उन लोगों से ही सलाह लेनी चाहिए जिसको इसके बारे में अच्छी नॉलेज है, वरना आपको बहुत सारा नुकसान हो सकता है। क्योंकि अर्कत ने भी ऐसा ही मिस्टेक किया था। उसने शुरुआत में अपने सेविंग्स को एक ईंट बनाने वाले को दे दिया था ताकि वो ज्वेलरी खरीद के लाए और उनको बेचकर वो बहुत सारा पैसा भी कमा सके। तो उससे क्या हुआ कि अर्कत के सारे पैसे यहाँ पर डूब गए और उसको फिर से पैसे सेव करने पड़े। तो आप इन्वेस्टमेंट किसी भी जगह पर क्यों ना करो, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, रियल एस्टेट में या फिर किसी भी और जगह पर, सबसे पहले तो आपको ऐसे पर्सन के एडवाइस लेनी चाहिए जिसको इसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, क्योंकि वही आपको सही डिसीजन लेने में मदद कर सकता है। इसके साथ अगर आप भी खुद को प्रिपेयर करते हो किसी भी बिजनेस को अच्छे से एनालाइज करने के लिए, आप भी यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज करना सीख लेते हो कि वो बिजनेस किस तरह से पहले के टाइम में काम करती थी, किस तरह से लोगों को उसने प्रॉफिट दिया था और किस तरह से वो आगे भी ग्रो करेगी, तो आप इसको जानकर खुद से ही बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो नॉलेज लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी जगह पर हमारा 5th पॉइंट है विजडम। तो दोस्तों इसमें कोई तो डाउट नहीं है कि एक नॉलेजेबल पर्सन काफी अच्छा डिसीजन ले सकता है। तो अगर आप भी अपना फोकस यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेने पे, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आप सीखने पे फोकस देते हो, तो उससे आप भी अच्छे कंपनीज को यहाँ पर ढूंढ सकते हो, अच्छे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के डेस्टिनेशन को यहाँ पर ढूंढ सकते हो और उन पे इन्वेस्ट करके आप भी लॉन्ग टर्म में बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। और अगर आप नॉलेज पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर बुक्स आपके बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं, क्योंकि किताबों में सक्सेसफुल लोगों ने अपने लाइफ के पूरे एक्सपीरियंसेस को यहाँ पर डाल दिए हैं, जिनको अगर आप यहाँ पर अच्छे से समझ लेते हो तो इससे आप भी लॉन्ग टर्म में एक बहुत ही पावरफुल इंसान बन सकते हो, जिसके पास बहुत सारा नॉलेज होगा, जिसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस भी होगा और वो अच्छे डिसीजन भी ले सकता है। तो यहाँ पर बुक्स आपके बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हो इस बुक को पढ़ना तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जिसको आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो दोस्तों ये थे वो सभी 5 पॉइंट्स जिनको आप अगर अप्लाई करते हो तो इससे भी आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को यहाँ पर बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हो। मतलब आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो इन पॉइंट्स की मदद से। तो आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो काम की लगी हो तो जरूर इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उनको भी इससे फायदा हो सके। और इसी तरह से और भी वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा सकते हो ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।